वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 19 विभूति योग। श्री भगवान वाच अंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः याभिः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अनुवाद पढ़िए विजय शर्मा को। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण। अभी भगवान ने विभूति का वर्णन शुरू कर रहे हैं। बोले कि अच्छा तात्पर्य पढ़िए। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः हुए अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूप में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। पहले इस तात्पर्य में ऊपर में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की जो महिमा है उसको जान पाना संभव नहीं है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित है। इन सीमित इंद्रियों से हम लोग भगवान की महिमा कितनी है उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, अगर आपके पास पानी को मापने का कोई यंत्र है, जैसे होता है ना लीटर, पहले होता है ना, दूध को मापते हैं ना लीटर से, लीटर आता है ना जिसको दूध से मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। उस लीटर से आप बोलेंगे समुद्र में कितना पानी है, मापने का कोशिश करेंगे तो माप नहीं पाएंगे। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां ऐसी छोटी है और भगवान समुद्र जैसे हैं, इसलिए भगवान की महिमा को पार लगाना हमारे लिए संभव नहीं। तो फिर क्यों क्यों भक्त लोग महिमा के में भगवान की महिमा पढ़ते हैं? बोल रहे हैं कि भक्त लोग इस उद्देश्य से भगवान को नहीं, भगवान का इस नहीं जानते कि हम एक किसी दिन उनको पूरा जान लेंगे, किसी दिन या किसी जन्म में भगवान को पूरा जान लेंगे, ऐसी आशा उनमें नहीं रहती है। ठीक है, ऐसे मतलब किसी भी जन्म में हम
उनको नहीं जान पाए, उनको पता है। फिर क्यों? भगवान का जो महिमा है वो बहुत आस्वादनीय है, अमृतमय है। भक्त लोग आस्वादन करने के लिए उनको बार बार पढ़ते हैं, जानने के लिए नहीं। जान के भगवान को पूरा जान लेंगे ये आशा से नहीं। तो हम लोग भी जब गीता पढ़ते हैं व भागवत पढ़ते हैं तो हम लोग को आस्वादन करने के मूड से पढ़ना चाहिए। जानने के मूड से पढ़ेंगे ना तो फिर तो आपको हताशा हो जाएगी। क्योंकि हताशा इसलिए कि आधा तो समझ में आएगा नहीं। जो समझ में आ रहा है वो भी भूल जाएंगे, बार बार भूल जाएंगे। इसलिए अगर आस्वादन करने की इच्छा से अगर पढ़ेंगे तो इससे भगवान भी खुश होंगे और याद भी रह जाएगा, अपने आप याद रह जाएगा। याददाश्त अपने आप काम करेगी, क्योंकि जानने की इच्छा जैसे ही करेंगे आप तो आपका बहुत सारा ब्रेन का एरिया ब्लॉक हो जाएगा तुरंत। जैसे आप सोचेंगे मेरे को जानना है, तो ये जो अहंकार है ना उससे द्वारा, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी विज्ञान शक्ति रुक जाएगी, हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आप भक्ति भाव से भावपूर्वक पढ़ेंगे आस्वादन के, तो सारी आपके ब्रेन पूरा खुल जाएगा और सब याद रह जाएगा। ये बहुत सीक्रेट बात बताई आप लोग, समझने का कोशिश। ये नेक्स्ट है और बात लिखिए इसमें। तो भगवान की भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे विभूतियां वैभव है। आध्यात्मिक जगत में भगवान का वैभव बहुत है, भौतिक जगत में भी बहुत वैभव है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो उस रंग बिरंगी रंग बेरंगी जो रंगीन भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं उसको प्रत्यक्ष हम कैसे देख सकते हैं वो यहाँ पर वर्णन होगा आगे। यहाँ से 20 नंबर श्लोक से शुरू हो रहा है भगवान की विभूतियों का वर्णन। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। अनुवाद पढ़िए जैसे हम। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। ओके, तो यहाँ विभूति का वर्णन शुरू हुआ है। आप लोग अगर विभूतियों का चार्ट बनाना है तो साइड में नोट में है कि खाली नाम लिखते जाएंगे क्या क्या विभूति आ रही है, या फिर गीता के ऊपर ही 1 2 3 4 नंबरिंग भी करेंगे तो भी कर सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। प्राय मैंने एक बार काउंटिंग करवाया था, 80 के लगभग विभूतियां हैं इस अध्याय में। 82 विभूति का नाम आएगा भगवान के अलग अलग। टोटल संख्या 80 82 संख्या है। पहला सबसे है, भगवान बोलते हैं मैं सब जीवों के अंदर परमात्मा। परमात्मा सब भगवान की सबसे बड़ी विभूति है, पहली विभूति। इस संसार में जो परमात्मा सबके हृदय में विराज कर रहे हैं, जिनकी वजह से सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, यही भगवान की एक पहली विभूति है। और भगवान कहते हैं मैं इस जगत का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। भगवान से ही जगत सृष्टि हुआ है, भगवान ही पालन कर रहे हैं, भगवान में जाके विलीन हो जाएगा जगत। आदि मध्य अंत भी भगवान है। इस जगत का सृष्टि होता है, उसमें भगवान के 3 मुख्य अवतार है। काणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। भगवान के 3 ये जो अवतार है, पुरुष अवतार,
इनके द्वारा ही जगत की सृष्टि होती है। ये जो तीनों हैं वो कृष्ण की विभूति है। कारण दक्ष है विभूति हो गई। वैसे भगवान का अवतार है, लेकिन विभूति के हिसाब से यहाँ बोला जा रहा है। इनके द्वारा ही सृष्टि हो रही है भगवान की, तो भगवान आदि मध्य अंत बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने सृष्टि की है। 21 नंबर श्लोक। आदित्यानां विष्णु ज्योतिषामुदविरंसुमां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तात्पर्य पढ़िए। बस करेगा क्या हुआ? नहीं देना है। म्यूट हो तो अनम्यूट करिए। अनम्यूट। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आदित्य आदित्य 12 है, जिनमें कृष्ण प्रधान। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया। अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक में से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक वाडम्य में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। हरे कृष्ण। भगवान अपने वैभव का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले परमात्मा है, 2 नंबर पे सूरज आया। सूरज इस ब्रह्मांड में से मुख्य है। तो 12 आदित्य हैं। अदिति के पुत्र को आदित्य कहते हैं, दिति के पुत्र को दैत्य कहते हैं। तो अदिति के जो पुत्र हैं वो आदित्य मतलब देवता हैं। तो उनमें मुख्य आदित्य में भगवान बुद्ध में विष्णु, सॉरी सूरज नहीं, अभी विष्णु का नाम है पहले। आदित्यानाम अहम विष्णु। परमात्मा के बाद सारा दिन माता सड़ा हुआ ही रहता है। द्वादश आदित्यों में है विष्णु। और ज्योतिष प्रकाश देने वाले जितने भी, इसमें सूरज, सूरज से बड़ा कुछ नहीं है प्रकाश वाले में। और चंद्रमा नक्षत्रों में। तो और पवन के 49 देवता होते हैं, 49 प्रकार के वायु है, उसमें मुख्य मरीचि है। अभी प्रोपा जी एक बात बता रहे हैं कि जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि आकाश में जो हम लोग टिमटिमाते जो देख रहे हैं जितने भी, वो बहुत सारे सूरज हैं। ये पूरी मिथ्या बात है, झूठी बात है। सूरज एक ही है इस ब्रह्मांड में, एक से ज्यादा सूरज नहीं है। एक सूरज और एक ही चांद है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बुध का चांद 2 है, उसका बृहस्पति का इतना चांद है, ये सब जो बोलते हैं सब मिथ्या झूठी बात है। चांद एक ही है। इस यूनिवर्स में एक चंद्रमा है और एक सूरज है। दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा एक सूरज है, दूसरा चंद्रमा है। ये बात झूठी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में। यहाँ पर 4 आया। आदित्यों में विष्णु, तो सूरज, चंद्र और पवन में मरीचि। 4 विभूति आई। उधर एक थी, 4 एक 5, 5 विभूति हो गई। और अगर आदि मध्य अंत ये भी अगर विभूति बोलेंगे तो 3 ऐड हो जाएगी, लेकिन तो कोई वस्तु नहीं है तो उसको
काउंट नहीं करते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। पढ़िए। हरे मैं कृष्णा वेदों प्रभु जी। हम्म। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। ये वेदानाम, तो चार वेद है, ऋग यजुः साम अथर्व। उसमें मुख्य वेद है सामवेद। हाँ, सामवेद की विशेषता है कि सामवेद बहुत ही, उसमें पूरा भगवान की प्रार्थनाएं हैं, गीत है, पूरे बड़े बड़े गीत है उसमें जो गाए जाते हैं, स्तुतियां हैं और प्रार्थना है। बाकी जो तीन वेद है उसमें क्या है, यज्ञ कैसे करना है उसकी विधि निषेध है, नियम सब लिखे हुए हैं। सामवेद खाली गाया जाता है, वो बहुत मधुर है, इसलिए सामवेद को बताया गया भगवान मैं हूँ। और देवताओं में इंद्र है, इंद्र मुख्य देवता है, सबके राजा है, देवताओं के राजा कहे जाते हैं इंद्र। और हमारे 11 इंद्रिय, मुख्य इंद्रिय मन है, क्योंकि मन क्या है, बाकी 10 इंद्रियों को नियंत्रण करता है। अगर मन नहीं है साथ में तो इंद्रियां काम नहीं करेगी, मन रहेगा तभी इंद्रियां काम करती है। इसलिए मन इंद्रियों का राजा है, इसलिए मन भगवान का प्रतिनिधि हो गया, इंद्रियों में मन मुख्य हो गया। और भूतानाम, मतलब 24 प्रकार, जो 24 तत्व है, 24 एलिमेंट्स, उसमें सबसे ऊपर चेतना आती है। चेतना भगवान का रूप हो गया। तो राजू को आगे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो पूछ रहे हाँ। थे प्रभु जी, इसके पहले 21 नंबर श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ आदित्य नाम अहम विष्णु। हम्म। मैं फिर उसका अर्थ लिखा हुआ है, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। हम्म। मगर तात्पर्य में लिखा हुआ आदित्य 12 है जिसमें कृष्ण प्रधान है। ये ये कंफ्यूजन थोड़ा सा। माय गॉड, ये कृष्ण प्रभुपाद लिख दिए, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक्चुअली 12 आदित्य हैं, उसमें आदित्य के पुत्र हैं 12, ठीक है। और उसमें एक भगवान के अवतार है, उनका नाम उपेंद्र है, वामन देव। तो उनको ही विष्णु कहा गया। आदित्य में मैं विष्णु हूँ, मतलब वामन देव। हाँ, प्रभुपाद ने कृष्ण लिख दिया। एक्चुअली उपेंद्र है, वामन देव। कृष्ण आदित्य नहीं है वो। कृष्ण तो एक्चुअली, अब लिख दिए तो ठीक है, लिख दिए। जो भी भाव प्रभुपाद के मन में क्या भाव आया पता नहीं। वेदों में मैं अभी श्लोक नंबर 23 पढ़ रहा हूँ। रुद्राणाम संकटश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां वसुनां पश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। पढ़िए। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो कृष्ण, सब जगह कृष्ण को हम देख सकते हैं। ये अगर श्लोक हम अगर इसके ऊपर ध्यान करेंगे तो चारों तरफ भगवान का, भगवान बोलते मैं हूँ, मतलब वो भगवान का विभूति है, उसमें जो पावर है वो भगवान से आ रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो जो शक्ति है उसके अंदर वो भगवान की शक्ति है, ये बोलने का अर्थ है। तो शक्ति जैसे बल्ब होता है, बल्ब में से प्रकाश आ रहा है ना। लेकिन बिजली कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है। तो ये लोग सब बल्ब है, यहाँ पर जितने भी विभूतियां हैं सब बल्ब है, एक एक। और वो बल्ब के अंदर पावर उधर से आ रहा है, पावर हाउस से, कृष्ण से आ रहा है। इसलिए कृष्ण कृष्ण बोले कि मेरी विभूति मतलब लाइट है, ये मेरा बल्ब है।
ये मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब है। विभूति मतलब वैभव, ऑपुलेंस, भगवान का ये सब बल्ब है, भगवान पावर हाउस है। तो रुद्र, 12 रुद्र हैं। हाँ, उसमें शंकर मुख्य है। और फिर कुबेर जी, यक्ष और राक्षस। यक्ष और राक्षस में कुबेर जी प्रधान है, उनके राजा जैसे हैं। धन के देवता कुबेर, वो भी यक्ष में ही आते हैं। कुबेर जाति से यक्ष है, लेकिन ऐसे परम भगत है। और वसु में, पावकों में अग्निदेव। और शिखर नाम मेरु, पहाड़ों में सुमेरु पर्वत कृष्ण है। पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसाम् अस्मि सागर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मतलब जितने भी अलग अलग कैटेगरी हैं, कैटेगरी बोलते हैं ना, कैटेगरी, सब कैटेगरी में भगवान का एक सैंपल नमूना है। तो एक एक कैटेगरी का नाम है। जैसे पुरोहित, पुरोहित तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन सबसे बड़ा पुरोहित बृहस्पति है। वो भगवान का प्रतिनिधि हो गया। भगवान ने सब कैटे अपना प्रतिनिधि सब जगह डाल दिया। देशों में प्रतिनिधि डाल दिया, असुरों में अपना प्रतिनिधि डाल दिया, देवताओं में डाल दिया। और सेनापति, सेनापति में कार्तिक है। कार्तिक जी सेनापति देवताओं के हैं। और जितने भी पानी के जलाशय हैं, उसमें सागर सबसे महान है। सागर सबसे बड़ा है, वो भगवान का प्रतिनिधि। तो सागर को देख के आप कृष्ण को याद कर सकते हैं। सागर में कितना पावर है। सागर के किनारे खड़ा रहने से पता चलता है कि कितना शक्तिशाली है। तो वो शक्ति कृष्ण की है। बृहस्पति को देखेंगे कितने अच्छे पुरोहित हैं। कितने अच्छे पुरोहित तो कोई नहीं है, तो कृष्ण के शक्ति है वो। ऐसे ही अगर देखेंगे कार्तिकेय कितने शक्तिशाली है, देवताओं की सेना के सेनापति है, बहुत पावरफुल है, तो कृष्ण की शक्ति है। महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोष्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षि वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। समस्त योगों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। जितने भी महर्षि है उसमें भृगु सबसे पावरफुल है। भृगु का नाम भी आता है ना, भृगु संहिता। कई बार लोग भविष्य देखने जाते तो हम बोले भृगु के पास जा रहे हैं। अभी भी भारत में कई जगह कुछ लोग ज्योतिष है, वो लोग अपना नाम भृगु के नाम से चला रहे हैं। ऐसा न कि सुना है हमने, हमको पता नहीं कि भृगु जी ने क्या किया है। पृथ्वी पे जितने भी लोग आगे जन्म लिए थे और आगे लेने वाले हैं, सबका जीवन चरित्र वो लिख के चले गए। इसलिए कोई भी जाता है वो भृगु मुनि के पास, तो उनको देख के पूरा उनका जीवन ही बता देते हैं। ये मैंने सुना है। कितना हकीकत है मेरे को नहीं पता। इस्कॉन के एक महाराज भी गए थे और उनको बता दिया उनका जीवन चरित्र, पिछले जन्म का बात बोल देते हैं उनको। तो इसको भृगु, भृगु का अब कोई ओरिजिनल मिले नहीं मिले वो बड़ी दूसरी बात है, लेकिन भृगु है। भृगु का अभी भी भारत में है लिखा हुआ ग्रंथ, इसमें सबके बारे में लिख के चले गए। वाणी में ओमकार, ओम रूप में भगवान है। ओम सब लोग कोई भी मंत्र बोलेंगे तो ओम आगे बोलना ही है।
यज्ञ में जप यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ बता दिया भगवान। देखिए दूसरे यज्ञों में कितना कठिन होता है, लेकिन जप यज्ञ तो बहुत इजी है, कोई भी बैठ के कर सकता है। जप यज्ञ भगवान है। और फिर पहाड़ों में हिमालय। कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो 2 बार आया हिमालय पहाड़ में, और उधर कहा था मेरू पहाड़ में, है ना। तो 2 बार क्यों आया, कोई बता सकता है? मेरू और हिमालय में क्या डिफरेंस है? प्रभु जी हिमालय यहाँ है, लेकिन मेरू तो हम लोग नहीं जानते मेरू, और ये अचल है ऐसा। हिमालय मेरू प्रभु जी अचल है, चल है, और हिमालय जो है प्रभु अचल है। दोनों अचल ही है वैसे तो। मेरू में प्रभु जी विस्तार होता रहता है, और एक्चुअली हिमालय में एक्चुअली डिफरेंस ये है, मेरू ऊंचाई में सर्वश्रेष्ठ है, और हिमालय बड़ाई चौड़ाई में और इसमें बड़ा है, ठीक है। मेरू ऊंचाई में सबसे ऊंचा है, इसलिए शिखर लिखा है। देखिए श्लोक में क्या लिखा है, मेरू शिखरिणाम आम। शिखर मतलब ऊंचाई, और हिमालय क्या लिखा है, स्थावर। स्थावर मतलब जो एक जगह पड़ा हो, कभी हिलता ना हो, तो मतलब भारी। तो भारी में और बड़ाई में हिमालय है, जो चलना, चले नहीं, स्थावर। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूँ। हाँ, जितने भी वृक्ष है उसमें अश्वत्थ वृक्ष भगवान का प्रतिनिधि करता है। अश्वत्थ वृक्ष बहुत अच्छा होता है, अगर आप लोगों को पता होगा। हाँ, अश्वत्थ वृक्ष की महिमा कोई बताइए, दूसरे वृक्षों से कैसे अलग है, कोई बताइए। क्या उसका अश्वत्थ वृक्ष में क्या दूसरे वृक्षों की तुलना में? प्रभु जी इसका जड़ ऊपर रहता है और शाखाएं नीचे रहती है। नहीं, वो तो वड़ वड़ गाछ है, यहाँ वड़ का बात नहीं हो रहा है। यहाँ अश्वत्थ मतलब पीपल ना, इसकी पूजा करते हैं हम। अश्वत्थ वहां पे भी लिखा हुआ था ना प्रभु जी, अश्वत्थ एक वृक्ष के। वहां पे उद्धमूलम, हाँ, सत्यम प्रावरम। यहाँ मेरे ख्याल से पीपल का बात हो रहा है कि पता नहीं। आप बड़गाछ को अश्वत्थ बोल रहे हैं ना? इसकी शाखा नीचे जाती है तो बड़गाछ है। दोनों नहीं, अच्छा है। नहीं, जो दोनों। ये संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जो मृग हाँ, मरीच का है ना। वहां पर बड़गाछ को अश्वत्थ लिखा गया है, 15 आदम, आप ठीक बोल रहे हैं। एनीवे, लेकिन दोनों अच्छा है। बड़गाछ भी अच्छा है, अश्वत्थ भी अच्छा है। ये पीपल का तो बहुत पूजा होता है ना, ज्यादा पूजा होता है पीपल का, है ना, बड़ से ज्यादा, है कि नहीं? जी प्रभु। और पीपल में क्या एडवांटेज कोई बता सकते हैं? पीपल के पेड़ में कुछ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है प्रभु जी, और हाईएस्ट हाईएस्ट ऑक्सीजन है, 1 नंबर, राइट। और हवा बहुत ज्यादा देता है प्रभु जी। हवा बहुत देता है। मैं एक बार, मेरे को याद है, अभी तो पहले मेरे को पता नहीं था ये बात। एक दिन मैं देखा, मैं गार्डन में गया, तो सब जितने भी पेड़ है उसके हवा नहीं चल रही थी, तो सब के पत्ते एकदम स्थिर है। अश्वत्थ के पत्ते फिर भी हिल रहे हैं सारे।
बगान में सब पत्ते स्थिर है, एकदम हिल नहीं रहे क्योंकि हवा नहीं है। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे गया, पीपल के पत्ते फिर भी हिल रहे थे। मैं तो आश्चर्य हो गया, कैसे हिल रहा है इसके पत्ते। ये एक बड़ी बात है कि पीपल का पेड़ हमेशा हवा देता रहता है, पत्ते हिलते रहते हैं। और उनका जो ये है ना, सफेद रंग का एकदम सुंदर होता है। क्या बोलते हैं उसका, मेन जो तना है, तना बहुत सुंदर सफेद ऊंचा होता है, बहुत सुंदर है सबसे। यहाँ पर एक लगा हुआ है पीपल का पेड़, गौशाला में। एक गाय को समाधि दिया और उसी गाय के नाम से वो पेड़ लगाया है, नंदिनी। पेड़ का नाम, गाय का नाम नंदिनी था, तो उसी गाय के नाम से पेड़ लगाया है। वो पेड़ बहुत अच्छा है देखने में। अश्वत्थ वृक्षों में हूँ मैं। फिर बोलते हैं नारद मुनि, देवर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि। देवर्षि में नारद मुनि कृष्ण की प्रतिनिधि है। नारद मुनि बेस्ट डिवोटी है, हमारे परंपरा के आचार्य हैं और भक्ति के वो अवतार है। भक्ति का प्रचार करने का भगवान की 27वें अवतार है नारद मुनि। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा, ऐसी कोई लीला नहीं होगी जहाँ नारद मुनि का नाम नहीं होगा। इतने महान नारद मुनि है, भगवान का रूप है। और गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और सिद्धों में कपिल मुनि भगवान के प्रतिनिधि। उच्चै श्रव श्रमस्वानां विद्यमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोरों में मैं घोरों में मैं घोरों में मुझे उच्च सर्वा जानो। मैं अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें एक घोड़ा प्रकट हुआ था और एक हाथी निकला था। घोड़े का नाम उच्चश्रवा है और हाथी का नाम ऐरावत। ये दोनों दिव्य है ना, ये कोई किसी मतलब जन्म नहीं लिया है। इस घोड़े ने और हाथी ने किसी दूसरे घोड़े से जन्म नहीं लिया, डायरेक्ट समुद्र मंथन से निकला है, तो स्पेशल घोड़ा है। तो ये भगवान का प्रतिनिधि है। कृष्ण बोलते मैं उच्चश्रवा घोड़ा मैं हूँ और वो ऐरावत भी मैं हूँ। तो ये 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। और सब रत्न एक एक जन को दिया गया था। ऐरावत किसने लिया? ऐरावत किसके पास गया? इंद्र जी। और एक घोड़ा किसने लिया? घोड़ा किसने लिया? हाथी तो ले लिया इंद्र ने, हाथी घोड़ा पाल की। शायद असुरों ने लिया क्या प्रभु जी? कौन महाराज? असुरों ने लिया था शायद, क्या उच्च श्रवा? असुरों के राजा बलि महाराज ने लिया। असुरों के राजा ने घोड़ा लिया, देवताओं के राजा ने हाथी ले लिया। राजा भी भगवान का प्रतिनिधि है, तो ये राजर्षि भी आ गया इसमें। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि गन्धर्वो सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के लिए के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो वज्र, जितने भी हथियार है उसमें वज्र, वज्र का भी निर्माण विशेष रूप से हुआ है, दधीचि मणि के हड्डियों से हुआ है। वज्र का भी भगवान का प्रतिनिधि करता है। और सुर भी गाय, कामधेनु गाय जो है वो भी स्पेशल है, भगवान की प्रतिनिधि करती है।
और प्रेम की देवता उसको कहते हैं हम लोग कामदेव, भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वासुकी सर्प भी भगवान का प्रतिनिधि है। वासुकी को समुद्र मंथन में लगाया गया था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में जो पहाड़ को डाला गया, मेरू पर्वत को डाला नहीं, कौन सा पर्वत, शायद मेरू या मंदराचल पर्वत, दोनों में से मंदर पर्वत जो डाला गया, तो उस पर्वत को खींचने के लिए वासुकी को रस्सी बना के बांध के दोनों तरफ खींचा गया। वासुकी ने मंथन का दौड़ी बनाया, मंथन के दंडा बनाया था पर्वत। वो है भगवान का प्रतिनिधि वासुकी नाग। वासुकी का पूजा भी है ना, कोई देवता है ना, क्या बोलते हैं जब उधर जाते हैं, क्या नाम, वासुकी नाथ ने क्या बोलते हैं ना, वासुकी नाथ है ना, देवघर देवघर, में। देवघर के पास में है प्रभु जी। वासुकी नाथ है, मतलब ये वासुकी नाग है, वो वासुकी नाथ है। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामहम् तृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। पढ़िए। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। ये तो नागों में अनंत नाग बहुत विशिष्ट है। अनंत नाग के फण के ऊपर पूरा भूमंडल रखा हुआ है। पूरा भूमंडल को अपने फण के ऊपर धारण करके रखते हैं अनंत नाग। वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। उनके अनंत फण है, हजारों फणे वाले शक्तिशाली नाग है। कृष्ण बोलते मैं हूँ वो, मेरी शक्ति से प्रकट हुआ है। और जलचर प्राणी में वरुण देव भगवान के प्रतिनिधि हैं। और पितृलोकों में अर्यमा, ये भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। और यमराज भी भगवान के प्रतिनिधि है। यमराज और वरुण देव और अर्यमा, ये लोग का आपस में संबंध है, अच्छा संबंध है। इन तीनों का अच्छा संबंध है। हाँ, यमपुरी और पितृलोक दोनों आसपास में ही है। मतलब दोनों का लोक बहुत पास नजीक में है। तो कभी 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 अर्यमा भी यमलोक को विजिट करते हैं और संभाल लेते हैं, उनका काम उनके एब्सेंट में। यमराज भी इधर जाते हैं अर्यमा के पास। हाँ, ऐसा जब ये विदुर जी, यमराज को 100 वर्ष का शाप मिला था जन्म लेने का, तब विदुर बन के आए यमराज। यमराज ही विदुर बन के महाभारत में भाग लिया। विदुर जी यमराज के अवतार हैं। हाँ, उस समय अर्यमा ने यमराज का काम संभाला था। जो अर्यमा है पास में है, उनका मित्र है। और वरुण देव भी उनके मित्र है, वो आसपास। और अनंत देव, ये भगवान के सब प्रति भगवान के भक्त है लोग सब। अनंत देव भगवान के भक्त है, हमेशा भगवान का नाम करते रहते हैं। वरुण देवी भगवान के परम भक्त है। यमराज भगवान के परम भक्त है। यमराज तो 12 महाजन में से एक महाजन है। और अर्यमा भी भक्त है। ये लोग भगवान के भक्त हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् मृगाणां च मृगेन्द्रो वैनतेयश्च पक्षिणाम्। क्या हुआ? हरे कृष्णा दैत्यों प्रभु में जी। मैं भक्तराज
राजू को पढ़ेंगे तो पढ़िए आगे से। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो दैत्य में प्रहलाद महाराज, भगवान ने अपना सब जगह अपना प्रतिनिधि रख दिया है, एक एक करके। असुरों के बीच में भी एक शुद्ध भक्त को डाल दिया है। राक्षसों के बीच में कुबेर जी को डाल दिया, शुद्ध भक्त को डाल दिया। राक्षसों में भी भगवान का एक प्रतिनिधि है, और असुरों में भी भगवान का एक प्रतिनिधि है, जलचरों में भी एक प्रतिनिधि है, यमलोक में भी प्रतिनिधि है। सब जगह एक एक अपना आदमी रख दिया है भगवान ने। प्रहलाद महाराज महाभागवत है, पूरे असुर कुलों के चंद्रमा है। सारे असुर कुल, सब असुरों को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त हो गई है, और वो लोग भी भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज का पावर है। बलि महाराज कितने बड़े भक्त बने, प्रहलाद महाराज की कृपा से ही बने। और ये प्रहलाद देव है। इसके बाद काल भी भगवान का प्रतिनिधि है, पूरी दुनिया को खत्म करता है। और वनराज सिंह, सिंह भगवान का, सिंह एक शक्ति का प्रतीक है। सिंह तो हजारों की संख्या में, कौन सा सिंह भगवान का प्रतिनिधि? सब सिंह की जाति भगवान का प्रतिनिधि है। और इसके बाद गरुड़ देव, पक्षियों में गरुड़ देव बहुत सबसे बड़ा पक्षी गरुड़ है। पक्षियों का राजा कहा जाता है गरुड़ देव को। ऐसे वन वन का राजा सिंह, तो भगवान के प्रतिनिधि हो गए। सिर्फ पक्षियों का राजा गरुड़ भगवान का प्रतिनिधि हो गया है। वैनतेय, क्योंकि वनिता का पुत्र है इसलिए वैनतेय लिखा है। वनिता का पुत्र गरुड़ देव है। पवना पवतामस्मि रामशस्त्रभृताम, जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतशास्त्रं जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। नदियों में, नदियों पवित्र करना मां पवन है, पवन को पवित्र करता है। अस्त्रधारियों में, यहाँ राम मतलब परशुराम, ठीक है। तीन राम, एक रामचंद्र राम है, एक परशुराम है, और एक बलराम है। यहाँ पर राम है, परशुराम। और जषाणाम, जलचरों में। जसा मतलब अमोंग द फिश। अच्छा, जलचरों में मकर है भगवान। मकर, मकर जो है वो मगरमच्छ। हिंदी में क्या लिखा है? मगरमच्छ लिखा है कि नहीं? मगर लिखा हुआ है, मछलियों में मगर। मगर है, ठीक है। मगर क्या है? गंगा देवी का वाहन है ना। इसलिए दोनों का नाम एक साथ आ गया। सरसामस्मि जाह्नवी, जितनी भी नदियां हैं, नदियों में माँ गंगा भगवान की प्रतिनिधि है। स्रोत शामस्मि जाह्नवी, तो जाह्नवी जन्म मुनि की कन्या हो गई। जन्म मुनि कन्या जाह्नवी, गंगा माता। ये गंगा भी भगवान की शक्ति, भगवान का प्रतीक। गंगा को भी हम कृष्ण में, गंगा में भी कृष्ण को देख सकते हैं। कितना कोई काउंट कर रहा है, कोई लिख रहे हैं? कितना हुआ है, कोई जी लिखा? प्रभु जी अभी 41 हुआ है। 42 हुआ है प्रभु, मैंने लिखा है पूरा। 42, 41, और कोई लिखा? वो मेरा तो 43 हो गया। दीदी हो फिर गया। 43, 41, 42। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं 5-10 का डिफरेंस होने से प्रॉब्लम, 1-2 का डिफरेंस चलेगा।
हाँ, तो 43 तक चल रहा है हम लोग का गाड़ी। 43 रन हुआ, देखते कितना एग्जैक्ट होता है। 42 है प्रभु जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जो भी लिखा है वो एग्जैक्ट ही बोलेगा। आप बोलेंगे एग्जैक्ट 42 और एक 41, एग्जैक्ट 43, सभी एग्जैक्ट है, किसी को गलत नहीं है। नेक्स्ट। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो सृष्टि का आदि मध्य और अंत में हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या कृष्ण है। जितने प्रकार की विद्या है, ये केमिस्ट्री, जियोग्राफी, गणित, भूगोल, इतिहास, सबसे बड़ा विद्या कौन सा है? आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो सबसे ऊंचा है, वो कृष्ण का ज्ञान। आत्म विद्या भगवान का प्रतिनिधि है। बाकी विद्याओं से आत्म विद्या श्रेष्ठ है। और जो न्याय शास्त्र में जो तर्क वितर्क होता है, उसमें वाद भगवान है, कृष्ण। वाद सबसे ऊपर होता है। चराणाम् अकारोष्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं ओमकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तो अक्षराण में फिर से पढ़ी अनुवाद, आप गलत पढ़े। अक्षरों अनुवाद में अंकार हूँ, अहंकार नहीं है बाबा। अकार हूँ। हाँ, चलो मैं ओमकार, ओमकार पहले आ गया। अक्षरों अ में अकार। अ। आप देखिए, अ शब्द कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए। आकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से रामकृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। ओके, तो अ के बिना आप कोई उच्चारण ही कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। राम, उसमें अ आता है। कृष्ण, उसमें अ आता है। सीता, आकार आ गया, आ गया उसमें। और इंग्लिश में आप कुछ भी लिखें तो ए लिखना पड़ता है ना। सब जगह ए, कितना ए कितनी बार आता है? ए को हटा देंगे तो आप कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। तो ये जो है इंग्लिश का और संस्कृत का जो अ है, ये भगवान का प्रतीक। तो भगवान पूरे पूरे लैंग्वेज में घुस गए ए बन के। ए के बिना कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो ए भगवान है। एबीसीडी का एक नंबर है। हाँ, संस्कृत में भी अ से स्टार्ट होता है और एबीसीडी भी अ से स्टार्ट होता है। दोनों कृष्ण ही है। और संस्कृत में भी अ के बिना कोई अक्षर बनेगा नहीं, और इंग्लिश में भी ए के बिना कोई अक्षर ही नहीं बनेगा। तो ए तो और इंग्लिश में अ। ए के बिना बहुत शब्द बन सकता है, तो हाँ, इंग्लिश में ए के बिना बहुत शब्द बन सकता है। रमेश, रमेश में ए है कि नहीं?
रमेश तो गाड़ी। वर्ड्स आप अपने से बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे सिट हुआ, डिप हुआ, पिट हुआ, ये हाँ सब में लेकिन, ए नहीं रहेगा कहीं पे भी। अगर आप ये तो संस्कृत का तुलना प्रभु जी इंग्लिश से करना। नहीं, लेकिन आप तो ई कार वाला ऐसा ऐसा प्लेन वाला बोलिए जिसमें ई वो कुछ नहीं होना चाहिए। प्लेन वाला कोई अक्षर बताइए। ई उ आ उ कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा बताइए कोई शब्द अ के बिना अगर बन जाए, ई के बिना। तो मैक्सिमम में सब जगह अ लग जाता है, अ सब जगह लग जाता है, अ का उच्चारण सब जगह होता है। जैसे ई लग गया ना, आप डीप बोले ना, डीप में डबल ई आया ना, अ का ही एक रूपांतर है ई, अ के ऊपर ही दीर्घ ई लगाया तब तो ई हुआ। वोवेल्स के बिना कोई अक्षर बनेगा, बहुत डिफिकल्ट है। एनीवे, तो अ भगवान का प्रतिनिधि है, ए भी भगवान का प्रतिनिधि है। आप जहां पर भी ए देखेंगे, अ देखेंगे तो देखिए भगवान है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। मृत्यु अरे भी भगवान है। प्रभु जी, हाँ, कौन बोल रहा है? प्रभु जी हम बोले, ये पूरा पूरा नहीं किए आप, केवल आ का बताएं और नहीं बताएं। ठीक बोले, 32 छूट गया। तो अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व श्यामा किसी कस्य च। और समास में द्वंद्व समास कृष्ण है। समास बहुत प्रकार के आप लोग ने पढ़ा होगा ना, किसी को याद है? क्लास 8 में जब पढ़ रहे थे तो समास सिखाया जाता था। तो बहुत बहुत प्रकार के समास है, उसमें से द्वंद्व समास सबसे फेमस है। द्वंद्व समास कृष्ण है। व्याकरण में भी कृष्ण आ गए। व्याकरण में कृष्ण अपना पांव रख दिए। कैसे रख दिए? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे रात दिन, ये द्वंद्व समास है कि, ठीक है ना। फिर ब्लैक एंड व्हाइट, द्वंद्व समास हो गया। फिर ये सब द्वंद्व समास है। शुभ और लाभ, ये द्वंद्व समास है। सुख दुख, ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे जोड़े हैं शब्दों के, इसको कहते हैं द्वंद्व समास। ये भगवान का प्रतिनिधि है। इसके बाद शरणम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेव अक्षय कालो धाता विश्वतमम्। और काल भी भगवान है, और धाता, धाता मतलब सारी दुनिया का पालन करने वाला। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोले ब्रह्मा, ब्रह्मा जी भी कृष्ण हैं। अभी श्लोक नंबर 54। मृत्यु सर्वहरश्चाहम। तो हरण करने वालों में मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है। मृत्यु जितना हरण कर सकता है उतना हरण कोई नहीं कर सकता है। मृत्यु आपका सब कुछ छीन लेता है, आपका घर बार परिवार आयु पैसा सब कुछ छीन के आपको खाली पॉकेट करके जाओ। जैसे अगर आप लोग को एक्सपीरियंस होगा कभी कभी, हाँ हाँ,
पुलिस किसी को पकड़ता है ना, तो दो चार थप्पड़ मारता है, पॉकेट वॉकेट खाली करता है, बोला जाओ अभी। या अगर गुंडा किसी को कहीं पकड़ लेता है, गुंडे लोग जो कुछ छीन लेंगे, छीन के फिर धक्का मार के बोले जाओ। ऐसे मृत्यु भी एक दिन आएगा, सब कुछ छीन के धक्का मार के थप्पड़ मार के बोले जाओ, हमारा वाइफ को छोड़ो, घर को छोड़ो, पैसा को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो। थप्पड़ मारेगा दो चार और निकलो घर से, मृत्यु निकाल देगा। तो हरण करने वाले, छीनने वालों में से कौन है? मृत्यु भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे पुलिस और गुंडे लोग कभी कभी सब खाली करके थप्पड़ मार के घर से निकाल देते हैं, थाना में से खाली हाथ से भेज देते हैं। ऐसे ही ये हरण करेगा मृत्यु, सर्वहरण, सबको हरण, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। चाहे कितना भी करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे कितना गुंडा हो, चाहे दादा हो, चाहे कितना भी मस्तान हो, कितना भी बड़ा हो, टेररिस्ट हो, जो भी हो, सबको मृत्यु एक बार थप्पड़ मार के भगा देता है। किसी से डरता नहीं, दुनिया में कोई भी शक्ति से वो डरता नहीं। मृत्यु सबके ऊपर पावरफुल है, वो सबसे शक्तिशाली पावरफुल है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। जो लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग भगवान को अनुभव नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, वो लोग को मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा। मृत्यु के रूप में भगवान उनको दर्शन देंगे, उनके लिए मृत्यु भगवान है। इधर पूजा नहीं करेंगे तो वहां मृत्यु का पूजा करना पड़ेगा। और क्या है? उद्भवश्च भविष्यता, मतलब जो भी चीजें है उसकी सृष्टि उत्पत्ति भी भगवान के द्वारा हो रही है। और और जो गुण है, स्त्रियों के कुछ गुण है और कुछ फेमिनाइन क्वालिटी है। फेमिनाइन क्वालिटी, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। कीर्ति, यश भगवान के प्रतिनिधि है। श्री, सौंदर्य भगवान। वाक, वाणी, जो स्त्रियों की वाणी होती है वो अलग होती है ना पुरुषों से, स्त्रियों की वाणी मीठी होती है। तो भगवान की सृष्टि है, स्त्रियों की जो मीठी वाणी है वो भगवान की सृष्टि है। स्मृति, मेमोरी पावर किसी किसी का बहुत ज्यादा होता है ना, कुछ लोग की मेमोरी इतनी प्रखर होती है कि मतलब चमत्कार हो जाएगा, देख के सॉफ्ट हो जाएंगे कि इतनी मेमोरी। जैसे चैतन्य महाप्रभु को केशव काश्मीरी ने गंगा का 100 श्लोक सुनाया और महाप्रभु ने 100 श्लोक को एक बार में सुन के याद रख लिया। स्मृति है, मेमोरी, ये भगवान की शक्ति है। कई बच्चे लोग भी होते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, 100 मार्क लेके आते हैं तुरंत पूरा। मेधा, स्मृति और मेधा में थोड़ा अंतर है ना। स्मृति मतलब याद रखना, मेधा मतलब मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग, समझना उसको। तो धृति मतलब धैर्य, और क्षमा, क्षमा का गुण है। तो मैंने ऐसे सुना था एक क्लास में, जो जो सद्गुण होते हैं ना, अच्छे गुण होते हैं, जैसे वैष्णव के 26 गुण होते हैं, 26 क्वालिटीज वैष्णव में होती है, भक्तों में। तो भागवत में 26 गुणों का वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में भी है, 26 गुणों का वर्णन है। ऐसे कृष्ण में 64 गुण है, ब्रह्मा में 50 गुण है। ये जो गुण का वर्णन होता है, गुण को दो प्रकार के गुण होते हैं। एक होते स्त्रीलिंग वाले गुण होते हैं, एक पुरुषलिंग वाले पुल्लिंग होते हैं। कुछ कुछ गुण है जो स्त्रीलिंगवाची है और कुछ गुण है वो पुल्लिंगवाची है।
मतलब मेल फीमेल, कुछ क्वालिटी से फेमिनाइन क्वालिटी है, कुछ मस्कुलिन क्वालिटी है। मस्कुलिन मतलब पुल्लिंगवाची, और कुछ क्वालिटी से गुण है वो स्त्रीलिंगवाची है। तो ये जो यहाँ पर जो गुणों का लिस्ट है वो स्त्रीलिंगवाची गुण है। कीर्ति मतलब स्त्रीलिंगवाची, क्षमा स्त्रीलिंग, धृति स्त्रीलिंग, और मेधा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अच्छा, कोई पुल्लिंग वाले गुण सुनाइए आप लोग। नहीं तो और कोई गुण सुनाइए जो स्त्रीलिंग वाची हो और पुल्लिंग वाची हो, जो भी हो। इसमें जो नहीं है तो बाहर से कुछ गुणों का नाम बताइए। सद्गुण, सद्गुणों का लिस्ट है ना, 26 गुण होते हैं, उससे कुछ बताइए। प्रभु जैसे पुरुष लोग जो होते हैं वो यशस्वी उनके लिए आते हैं। यशस्वी। और कोई गुण बताइए। स्त्रीलिंग में प्रभु जी सहिष्णु होते हैं, सहिष्णु होती है स्त्रियां। आ, ये आप गलत समझ गए। स्त्रियों के लिए गुण ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्त्रियों के गुण बोलिए व पुरुष के गुण बोलिए, ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग समझे नहीं मेरी बात को। राजपू, आप समझे मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप विजय शर्मा आप को आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पूछ रहे हैं प्रभु जी। हाँ, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी विजय प्रभु। शर्मा को भी समझ रहे हैं, माता ही लोग नहीं समझ पा रही है, दूसरा कुछ अर्थ ले रही है। प्रभु जी हिमालय, हिमालय पुल्लिंग हो गया। वही पुलिंग ही तो प्रभु जी। हाँ, अब मैं गुण बोल रहा हूँ। सद्गुण का नाम बोलिए जो पुल्लिंग हो, अच्छा। और सद्गुण का नाम बोलिए जो स्त्रीलिंग हो। ओ, सद्गुण भी आप लोग नहीं जानते क्या? कोई सद्गुण का मान। नाम? प्रभु जी मान। दया, दया पुल्लिंग। हाँ, दया हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना? करुणा। क्या बोले राजपूत? करुणा। करुणा स्त्रीलिंग हो गया। क्षमा, ममता, क्षमा, क्षमा तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। ममता, ममता हो गया स्त्रीलिंग, राइट। तो पुल्लिंग कुछ बताइए, स्त्रीलिंग तो बहुत मिल गया। क्रोध ही प्रभु जी, क्रोध वाले हैं क्रोध, स्त्रीलिंग। राइट, क्रोध। पुल्लिंग। क्रोध पुल्लिंग हो गया। धर्मात्मा, धर्मात्मा, ओके, पुल्लिंग है। साधु। साधु, ओके, पुल्लिंग है। विनय। धैर्य, विनय भी पुल्लिंग होगा शायद, या फिर बीच में, बीच वाला भी हो सकता है। दोनों के बीच में क्या होता है? उभयलिंग। धैर्य प्रभु जी। धैर्य पुल्लिंग हो गया, राइट। तो परम नाम से पता चल जाता है, क्योंकि आप, वो बहुत इजी है। किसी अगर लड़की को नाम रखना है तो आप धैर्य नहीं रखेंगे, है ना, दया रखेंगे। तो इससे पता चल रहा है ना ये कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। किसी लड़की का नाम ममता रखेंगे, लेकिन आ, ये नाम नहीं रखेंगे, तो कौन से नाम लड़कों को रखे जाते हैं वो पुल्लिंग हो गई क्वालिटीज। जो नाम यशस्वी लड़कों को रखते हैं, लड़की को नहीं रखेंगे। तो इससे समझ में आ रहा है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जी प्रभु, जैसे सुमन प्रभु जी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। हाँ, कुछ नाम दोनों में आता है, उभयलिंग का। तो ये है। तो अब जो स्त्रीलिंग वाले जो गुण है ना, उनमें कुछ विशेषता होती है, और पुल्लिंग वाले गुण में दूसरा कुछ विशेषता, वो हमको अभी याद नहीं है। एक प्रभु जी बोल रहे हैं, दोनों में कुछ अलग पावर है दोनों गुणों में, इसलिए प्रभु जी, भगवान ने शब्द बनाए। प्रभु ये जी तो ये यहाँ, बीच बीच वाला एक वर्ड्स इसको थोड़ा सा अच्छा से समझा देते। मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। उद्भवश्च भविष्यता। भविष्यता माने जो सृष्टि होगा, जिनकी सृष्टि होती है। हाँ, यहाँ पर संस्कृत में भविष्यता मतलब हो गया जिनकी सृष्टि होती है, उनका सृष्टि करने वाला मैं हूँ।
जिनकी जिनकी भी सृष्टि होती है उनका सृष्टि करने वाला मैं। अर्थात जैसे देवता, ब्रह्मा जी, मनुष्य। हाँ, जो भी जिनका भी सृष्टि होगा उनका उद्भव, वो जो उद्भव हो रहा है, सृष्टि का कार्य हो रहा है, वो भगवान है। उद्भव भगवान है। उद्भव मतलब उत्पन्न होना। तो उत्पन्न होने वालों का उत्पन्न की क्रिया, वो उत्पन्न जो है क्रिया, वो भगवान है। उद्भवश्च भविष्यता। और ये जो यहाँ पर जितनी भी क्वालिटी बताई गई वो स्त्रीलिंग वाली क्वालिटियां हैं। देखिए कीर्ति, जब कीर्ति अगर स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन कीर्ति का पुल्लिंग हो गया यश, समझ गया ना। धृति स्त्रीलिंग है, धृति का पुल्लिंग हो जाएगा धैर्य, है ना। धैर्य हो गया आपका पुल्लिंग, लेकिन धैर्य का स्त्रीलिंग होगा धृति, धीरज। ऐसे कुछ दोनों में थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। जैसे क्षमा है, क्षमा को अगर उसमें ले जाएंगे तो हो जाएगा सहिष्णु। बृहत् साम तथा शाम नाम गायत्री छंद शाम मासाना मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकर। पढ़िए। मैं साम, वेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन हूँ तथा समस्त ऋतुओं के फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। अग्रहण मास तो पहले साम। तो साम वेद में एक एक गीत को एक एक साम कहते हैं। गीत को ही साम कहते हैं। तो बहुत सारे साम है, उसमें बृहद साम सबसे महान है, सबसे अच्छा है, जो मध्य रात्रि को गाया जाता है और बहुत लंबा सुर में गाया जाता है। वो बहुत मधुर होता है, वो कृष्ण है। बृहद साम तथा शाम नाम। और जितने प्रकार के छंद है उसमें सर्वश्रेष्ठ गायत्री छंद है, क्योंकि गायत्री छंद बहुत महिमावान है। केवल ब्राह्मणिकल क्वालिटी होती है उनको ही दिया जाता है। दीक्षा दीक्षा के बिना उसको जप नहीं किया जाता है। और गायत्री का जप करने से ब्रह्म का उपलब्धि हो जाता है। भागवतम गायत्री से शुरू हुआ है। ये गायत्री छंद बहुत विशेष है। वो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाता है गायत्री छंद से। वो भगवान का प्रतिनिधि है। जितने प्रकार के छंद है उसमें गायत्री छंद भगवान ने लिए रख दिया। और महीनों में अग्रहण महीना श्रेष्ठ है। अग्रहण महीने की कोई विशेषता आप लोग जानते हैं? अग्रहण महीना में क्या होता है? अग्रहण में क्या होता है? कुछ विशेष कोई कार्य होता है क्या? बोलते हैं अग्रहण में धान आता है और धान को लोग जाके भगवान को और अर्पित करते हैं। नवान्न नव पर हुई। जो नवान्न बिल्डिंग हुआ है ना, उधर से ही तो आया है। नया अन्न आता है ना, नया धान आता है अग्रहण मास में। और उसको भगवान को और पूजा करने के लिए ले जाते हैं। पहली बार जो धान आता है तो कोई अग्नि को चढ़ाता है, कोई अलग अलग जगह चढ़ाते हैं। ये ऋतुओं में वसंत ऋतु सर्व ऋतुओं का राजा माना जाएगा। ऋतु का राजा वसंत ऋतु, ऋतुराज भगवान का प्रतिनिधि है। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम जयोष्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववताम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। कलियों में क्या हो? अरे बोलो। छलियों में क्या? जुआ। जुआ। ओके। कोई बता सकता है छलियों में जुआ क्यों बोल रहे हैं भगवान? कोई कारण बता सकते हैं? सोचिए।
जुए में ऐसा क्या चीज है जो भगवान वो भी अपने लिए रख लिए कि मैं जुआ हूँ? सत्यता प्रभु जी। जुए में सत्यता है? जुए में सत्यता है? असत्यता है जुए में। जुआ में बहुत छल कपट होता है प्रभु जी, इसीलिए इसलिए भगवान, ये कोई करना से छल कपट करना बहुत होता है। प्रभु जी भगवान बोल रहे हैं कि हर चीज का बीज मैं हूँ, तो वो बुरी चीज है तो उसका भी बीज भगवान अपने आप को बोल रहे हैं। ओके, आप लोग उल्टा पल्टा बोलेंगे, इससे अच्छा मैं ही बोल देता हूँ। तो जुआ भगवान का प्रतिनिधि है। इसमें छलनाकारी, अगर किसी को छलना है, किसी को करोड़पति से रोडपति बनाना है, तो एक चुटकी में भगवान बना देंगे। कैसे? वो जुआ जुआ खेलेगा तो करोड़पति रोडपति बन जाएगा। आज शाम को करोड़पति है, अगर उसको सुबह रोडपति बनाना है तो सबसे बड़ा पावर क्या है भगवान का? जुआ। जुआ एक ऐसी चीज है जो जुआरी को 1 घंटे में करोड़पति से रोडपति बना सकता है। ये पावर कृष्ण का है। हमने देखा बॉम्बे में शेयर बाजार में, हाँ, इतने बड़े बड़े लोग, हर्षद मेहता, जब मैं मुंबई था उस समय, वो भारत का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, और वो जुआ खेला, शेयर बाजार गिर गया, और पूरा सब रोडपति हो गया, कर्जा आ गया 1-2 दिन में, और वो सुसाइड कर लिया, मर गया। क्यों? जुआ। तो जुआ ऐसा शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े आदमी को गिरा सकता है। मैंने कई केस देखे, कई घटना सुनी है, ऐसे जुए से आदमी उजाड़ हो गया। और दुर्योधन ने भी यही पासा खेला। पांडव लोग कितने महान थे, और उनको कैसी दशा कर दी जुआ में। कितना, 2-3 घंटा लगा, 2-4 घंटे में पांडवों का क्या हालत हो गया, बिना कोई खून खराबा किए कैसे हरा दिया। ये जुआ भगवान का प्रतिनिधि है। अगर किसी को भगवान अगर खत्म करना चाहते हैं तो उसको जुआ खेलेगा खत्म। तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, जीत जय मैं हूँ, उद्यम मैं हूँ, सत्व मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। कृष्णानाम वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनाम अपि अहं व्यास, कवीनाम उशना कवि। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। वृष्णिवंशी मतलब यादव। तो यादवों में कृष्ण मुख्य है, और पांडवों में अर्जुन मुख्य है। मतलब पांडव, पंच पांडव में अर्जुन की महिमा विशेष है। जितने भी मुनि हैं, व्यासदेव सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने 18 पुराण लिखा, वेदों की वेदों को लिखा, उपनिषद लिखा। तो सबसे बड़े हैं व्यासदेव। कवियों में शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की क्या विशेषता है? शुक्राचार्य की विशेषता क्या है? तात्पर्य में एक लाइन है, पढ़ के देखिए, पढ़ के सुनाइए। शुक्राचार्य के बारे में ढूंढिए, ढूंढ कवियों के। में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे।
वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार हाँ, शुक्राचार्य कृष्ण के ईश्वर के दूसरे स्वरूप हैं। ओके। तो बुद्धिमान है, राजनीतिज्ञ है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं और राजनीतिक है, विचक्षण राजनीतिक है। तो वो भी भगवान का प्रतिनिधि कर रहे हैं, शुक्राचार्य। दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। बढ़िया। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तो दंडो दमयता, दमयता मतलब दमन करना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन करने में पनिशमेंट कृष्ण है, दंड कृष्ण है। तो आजकल ना दंड, कैपिटल पनिशमेंट बंद हो गया। किसी को फांसी का दंड नहीं होता है, इसलिए क्या हुआ, अराजकता फैली है। लोग बिंदास अपराध कर रहे हैं। कोई मर्डर करता है, रेप करता है, तो साल भर कितने 10-20 साल खाली केस ही चलता रहता है, और इतना दिन चलता है तब तक सब भूल जाते हैं। तो ये दंड कम हो गया, इसलिए डिसिप्लिन कम हो गया है। तो डिसिप्लिन अगर करना है तो दंड होना ही चाहिए। दंड के बिना कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। भगवान खुद बोल रहे हैं, मैं दंड हूँ डिसिप्लिन में। दंड टूट गया है अभी, इसलिए कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा है। और नीति, जो युद्ध लड़ते धर्म का युद्ध, उसमें नीति भगवान का प्रतिनिधि है, नीति फॉलो करते वो भगवान है। हाँ, ये बात गोपनीय नहीं, मौन है। अगर कोई मौन मौन रहेगा तो कोई भी बात को गुप्त रख सकता है। लेकिन जो मौन नहीं रह सकता है, जो बक 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 करता रहता है, वो कुछ गुप्त नहीं रख पाएगा बात को। उसके पेट में बात नहीं पचेगा, कोई बात गोपनीय नहीं रखेगा, सब निकल जाएगा बात मोढ़े में से, मुंह में से। लेकिन जो मौन रह सकता है, वाचो बेगम, वाणी का नियंत्रण करेगा, वही कोई बात को गोपनीय रख सकता है। और ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो आप लोग ने कहावत सुना होगा बचपन में कि बीज पहले कि पेड़ पहले, ऐसा कहावत सुना है? पेड़ आगे कि बीज आगे? जी प्रभु। हाँ, वृक्ष आगे कि बीज आगे, ऐसा कहावत सुना होगा। उसका उत्तर पता है क्या? बीज होगा प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, यहाँ पर हमको उत्तर मिल गया। एक्चुअली बीज आगे है, क्योंकि बीज भगवान ने दिया, वहां से सब सारी सृष्टि हुई। तो बीज भगवान दिया, अगर बीज नहीं होता तो आम जैसे है। तो आम, पहला आम का पेड़ कहाँ से हुआ? पहला जो आम का पेड़, उसका बीज कहाँ से आया? तो भगवान ने दिया, कृष्ण ने बीज बना दिया आम का, रास्ता हो गया क्लियर। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिमाग का पजल है। वो लोग कभी रास्ता नहीं निकल पाएंगे कि कहाँ से बीज आया, पेड़ पहले ना बीज पहले, उस चक्कर में फंसे रहेंगे। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए आंसर क्लियर। तो सब 84 लाख योनियां हैं, सबका बीज भगवान से आया। तो फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा संसार में मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं हूँ। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। पढ़िए। हे परम तप,
मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है, कितना बताऊं, पूरा बोलना संभव ही नहीं है। मैंने तुमको थोड़ा बहुत बता दिया, तुमने पूछा इसलिए थोड़ा बहुत बता दिया, इसमें तुम संतुष्ट हो जाओ, इतना ही तुम पहले समझ लो, सीख लो, तो बाकी सब, तो बाकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इतना समझेंगे तो बाकी और समझ में आ जाएगा। यद् यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य हरे कृष्णा, तथा एक क्लास में हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ। हरे कृष्ण। तुम हाँ जान पर लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र के उद्बुद्ध है। वो भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि देखो, और मैं क्या बताऊं, मेरे ऐश्वर्य को बोलना खत्म ही नहीं होगा, पूरा गीता भर जाएगा बोलना शुरू करूंगा। इसलिए ये तुम समझ लो, पहले इतना सीख लो, उसके बाद जहां पर भी कुछ स्पेशल कुछ दिखे, कोई विशेष आश्चर्य वाली कोई चीज मिले, जहाँ विशेष शक्ति दिख जाए, तो समझना कि वो मेरा एक विभूति है, तुम समझ लेना। तो बाकी भगवान ने हिंट्स दे दिया कि जहां पर भी कुछ विशेष सुंदर हो, कोई आश्चर्यमय वस्तु हो, वहां उसको मेरा तुम प्रतिनिधि, वहां मेरा प्रभाव समझ लेना। इससे हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि संसार में वो भी जो भी प्रभावशाली कोई भी चीजें हैं, इसमें प्रभाव है, वो सब चीजें भगवान का प्रतिनिधित्व, कृष्ण की प्रतिनिधि कर रही है। कृष्ण का ही अंश उसमें है। श्लोक नंबर 42। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर इसको धारण करता हूँ। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। ये अर्जुन, तुमको ये सब जानने की क्या जरूरत नहीं है, ये सब विभूति के जानने की जरूरत नहीं है। ये सब जान के क्या करोगे, इतना समझ लो कि पूरा जो असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला जो महाविष्णु है, कारणदक्ष है विष्णु, वो मेरा एक छोटा अंश से प्रकट हुआ है। सोचिए, अभी इसके ऊपर क्या हो सकता है। असंख्य ब्रह्मांड जिनके रोमकूप से निकलते और घुसते और बाहर निकलते रहते हैं, वो महाविष्णु कितने बड़े हैं। वो महाविष्णु, भगवान बोलते मेरा एक, कृष्ण बोलते मेरा एक अंश है। तो महाविष्णु मेरा एक अंश है, और मैं क्या बताऊं। इससे तुम समझ जाओ मेरी विभूति कितनी बड़ी है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, वो भी भगवान का एक अंश ही है। यहाँ यह अध्याय समाप्त हो रहा है। हमने कल बंगला क्लास हुआ ना, उसमें श्लोक नंबर 11वें अध्याय का हमने 17 नंबर श्लोक तक किया है। कि 18 नंबर श्लोक से आपका विश्व रूप का दर्शन चालू होता है। नहीं, कितना, 15
15 नंबर श्लोक से विश्वरूप चालू होता है। हमने 14 नहीं, 14 भी नहीं, 13 श्लोक किया, 13 इसके बाद वाले अध्याय का। इस अभी इस अध्याय में किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। विभूति योग समाप्त हुआ। इसका अगला अध्याय 11वां अध्याय, उसका नाम है विश्वरूप योग, विश्वरूप दर्शन योग। हाँ, यहाँ पर भगवान ने जो बताया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, तो अर्जुन बोलते हैं, ठीक है तुम बहुत कुछ बता रहे हो, लेकिन ये तुम हम देखना चाहते। अरे बोलने से नहीं होगा, दिखाओ। कोई कभी कभी कोई बोलता है ना, मैं इतना पावर है, मेरे पास इतना पैसा है, वो बोलते, बोलना तो बहुत ईजी है, फिर पूछना पड़ता है, दिखाओ थोड़ा कुछ करके, तब देखें वास्तव में तुम्हारे पास पावर है कि नहीं। तो अगले अध्याय में भगवान दिखाएंगे। खाली इस अध्याय में बोल रहे थे, अगले अध्याय में भगवान दिखा रहे हैं। तो उसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। तो हम लोग अगला अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो 11वां कितना हुआ टोटल विभूति जो लोग लिख रहे थे, काउंट कर रहे थे, बताइए। 78 हुआ है प्रभु जी। 78, 77 लिखा प्रभु जी। 77, 78 और प्रभु जी मेरा मेरा भी 76। मेरा 70। भी 77 हुआ प्रभु जी। 76, 77, 78, मतलब उसी के रेंज में सबका आया। ठीक है। एक्चुअली जैसे जहाँ लिखा है आदि मध्य और अंत, इसको अगर हम 3 पकड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, 1 पकड़ेंगे तो घट जाएगा, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। इसको एक पकड़े हैं प्रभु जी। इसलिए इसको 3 पकड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। अभी 2 बार बोले भगवान आदि मध्य, 2 बार पकड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, 3 और ऐड हो जाएगा। अभी 11वां चालू कर दिया, 10वां हुआ ना, क्या जिसका स्मेल आ रहा है। तो चैप्टर 11, हाँ, विश्वरूप दर्शन योग। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले तो इसको स्टार्ट करेंगे प्रभु जी। हाँ, मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 15 मिनट और करेंगे। यार बोली 7 बजे मेरा दूसरा भी काम है इधर। आप क्या बोल रहे हैं? टाइम थोड़ा सा संध्या आरती होती कुछ नहीं हुआ अभी तक, टाइम आज थोड़ा डिले हो गया। आप इतने बड़े भक्त होंगे, मेरे को तो आज पता चला। संध्या आरती का आपको टेंशन हो रहा है, प्रणाम करने लायक हो गया आप। महान। आपको विभूति में एक नाम डालना पड़ेगा, 80 में से एक। संध्या आरती का टेंशन हो रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है। चलिए, संध्या आरती आधा घंटा देरी से करिए। आपके भगवान को बोल दीजिए कि हमारा गीता क्लास आज लेट हुआ, प्रभु जी ने लेट किया, और दूसरा कोई चक्कर है तो उसको आप संभालिए। अर्जुन उवाच। हाँ प्रभु, आज एक्चुअली हम लोग के एक भक्त है ना, गौतम प्रभु का बेटा का रिसेप्शन है, उसी में जाना है सबको, इसी वजह से बोल रहे हैं। हाँ, 15 मिनट में मतलब कुछ नहीं होगा, कर लीजिए। लेकिन देखिए, झूठ बोलने में माहिर है, तो झूठ बोलने में एक वैभव हो गया ये। झूठा बोलने में, मतलब कौन है भगवान बोले, झूठा बोलने वाले में मैं हूँ, ये क्या नाम, राजू जायसवाल, जो आरती का नाम रिसेप्शन के बदले आरती बोल दिया। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन
मोहोऽयं विगतो मम। पढ़िए हनुमान। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर दूर हो गया है। हाँ, मद अनुग्रहाय, मेरे को कृपा करके आपने जो अत्यंत गुह्य ज्ञान प्रदान किया, उससे मेरा मोह खत्म हो गया। क्योंकि ये जो भगवान ने लास्ट में जो बताया ना कि लास्ट में कौन सा विभूति आया। राजू, अभी आप रिसेप्शन का प्रसाद की चिंता में डूब गए क्या कि गौतम प्रभु क्या खाना खिलाएंगे, इसलिए याद समय ध्यान इधर से उधर चला गया लिस्ट में सबका। बताइए लास्ट विभूति क्या था राजू, बताइए लास्ट विभूति भगवान ने कौन सा बताया। मैं समस्त सृष्टि का बीज। राइट। असंख्य ब्रह्मांड जिनसे सृष्टि होते हैं, कौन, वो कौन है। असंख्य ब्रह्मांड कौन सृष्टि करता है। भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान कौन, कौन से भगवान, कौन सा भगवान करता है। भगवान कृष्ण। कृष्ण नहीं करते हैं, कृष्ण तो बोलते वो मेरा विभूति है। ब्रह्मा जी। आप भी, वो तो आपको कौन सा टेंशन हो गया, इनको तो वो खाने का चिंता हो गया, आपको कौन सा प्रभु चिंता जी हो गया। विष्णु ब्रह्मा जी का नाम विष्णु ले जी रहे हैं। भगवान विष्णु जी विष्णु जी। भगवान विष्णु। महाविष्णु। अभी अभी बोल रहा हूँ, और अभी ब्रह्मा जी और क्या क्या सब बोलने लग गए। तो असंख्य ब्रह्मांड काणोदकशाय विष्णु की श्रेष्ठ अणु रोमकूप से निकलते हैं। भगवान बोलते कि वो भी मेरा एक अंश है। तो ये जो ज्ञान है वो बहुत ही अत्यंत ऊंचा गोपनीय ज्ञान है। तो अर्जुन यही बोल रहे हैं इस श्लोक में। आपने जो ये बात बोला, ये तो मेरे को पूरा मोह कट गया। अभी आपके बारे में मेरे को पूरा पक्का समझ में आ गया आप कितने महान है। जब कारणोदक से विष्णु जिनके एक अंश हो तो वो व्यक्ति कितना महान है। जिनसे पूरा सृष्टि हुआ है वो कृष्ण का एक अंश मात्र है। इसलिए मेरा और कोई मोह नहीं रह गया। श्लोक नंबर 2। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तकमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे पढ़िए। कमल, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। तो हे कृष्ण, आपने मेरे को पूरे संसार के जीवों का सृष्टि और प्रलय के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया। तो आपकी अव्यय अक्षय महिमा को मैं जान गया हूँ। भवाप्ययो ही भूतानां, पूरे संसार की सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसे होती है। हाँ, अभी अर्जुन ये बोले कि आपने मेरे को सब कुछ बोला है, इसी को मैं देखना चाहता हूँ। मैं आगे बोलेंगे। कमल पत्राक्ष, कृष्ण का एक नाम क्या बताया अर्जुन ने, कमल पत्राक्ष। जिनकी आंखें कमल के पत्ते, पंखड़ी जैसी जिनकी आंखें हैं। तो एक भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। आप बहुत सुंदर हो, बोलने का अर्थ है कि एक कृष्ण आप बहुत सुंदर है, बोलना था। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम,
हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो अर्जुन बोले कि आपने जो भी वर्णन किया है अपने बारे में वो बहुत अच्छा वर्णन किया, लेकिन मेरे को देखने की इच्छा। यहाँ अर्जुन विश्व रूप देखने की इच्छा प्रकाश कर रहे हैं और भगवान विश्व रूप दिखाएंगे। इस श्लोक का तात्पर्य पढ़िए। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। आवाज कट रहा है। हरे कृष्ण। आवाज कट सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वह इससे पृथक है, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। तात्पर्य में अर्जुन भगवान का विश्व रूप क्यों देखना चाहता है, इसके दो कारण बताएंगे। दो कारण है, कोई बता सकता है कौन से दो कारण है तात्पर्य में दिए गए हैं? क्यों अपने लिए अर्जुन? नहीं प्रभु जी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास दिलाने के लिए। और क्या कोई अपने आप को भगवान ना बोले, इसके लिए भी। इससे बोलिए, दो कारण अलग स्पष्ट करके बोलिए। स्पष्ट प्रभु जी, स्पष्ट। कोई अपने आप को भविष्य में भगवान ना बोले, उनके लिए, और अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, समझाने के लिए, दिखलाने के लिए, उनको प्रूफ कराने के लिए क्या प्रूफ कराने के लिए? कि भगवान जो है, भगवान ने जो बोला है वो दिखा भी रहे हैं। कि दो आ, दो कारण बहुत स्पष्ट है, तात्पर्य ठीक से पढ़ेंगे पता चलेगा। पहला कारण ये है कि कृष्ण भगवान है कि पूरी दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ने विश्व रूप क्यों देखना चाहा। अर्जुन चाहते हैं कि पूरा विश्व को पता चल जाए कि कृष्ण भगवान है। पहला फर्स्ट रीजन। वो ये एक्चुअली श्लोक नंबर 1 के तात्पर्य में है। कोई पढ़िए, पढ़ के जिसको मिला वो पढ़ के सुनाइए। 1 के तात्पर्य में अगर किसी को ढूंढ के मिल जाए तो पढ़ के सुनाइए। दो कारण बताया गया श्लोक नंबर 1 के तात्पर्य। अर्जुन अगर मिले अत्यधिक प्रभुत हो चुका था और उसे प्रसन्नता है कि कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए
कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वो अपना दिव्य विराट रूप दिखलाएं। एक कारण, और आगे बढ़िए, दूसरा कारण भी उसी में आगे बढ़िए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखलाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण की इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। ओके, तो यहाँ पर एक कारण बताया गया, और एक कारण अगले श्लोक में जहाँ हम अभी पढ़ रहे थे, ये कारण है कि आ, कृष्ण जो भगवान है, अर्जुन तो मान गए, लेकिन दूसरे लोगों को समझाने के कृष्ण भगवान, ये कारण। दूसरा कारण जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे तीसरे श्लोक में, कि भविष्य में बहुत झूठे ढोंगी बदमाश लोग अपने आप को भगवान का अवतार बता के लोगों को धोखाधड़ी करेंगे। तब उनके शिष्य लोग उनको बोलेंगे कि आप भगवान हैं, तो आप हम लोग को थोड़ा अपना विश्व रूप दिखाइए। ये परीक्षा होगी। अगर कोई अपने आप को भगवान बोलेगा, उसकी परीक्षा होगी क्या? उसको विश्व रूप दिखाना होगा। इसलिए अर्जुन ने पूछा। दो कारण हो गया ना, पहला कारण है, दूसरा कारण भी। 7 तो बज गया है, लेकिन मेरा तो टारगेट था 16 श्लोक नंबर 13 तक करने का बात था। आप लोग जैसे बताएंगे। 5-10 मिनट और करना है कि बंद करना है? कोई काम नहीं है तो 10 मिनट करेंगे, जिन काम नहीं है तो नहीं बोल रहा है। मौनम सम्मति लक्षणम। मौन मतलब सम्मति है, ऐसे ही बोलते हैं शास्त्र में। करिए प्रभु करिए। मन्यसे यदि तत्सख्य मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। पढ़िए। हे हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखला। चलिए, मन्य से यदि तत्सख्य, अगर तुमको लगे, अगर अगर तुम्हें लगे प्रभु, हाँ, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को प्रभु बोल रहे हैं। ये प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं देखने योग्य हूं तो मेरे को दिखाइए। त्वम लिखा है, तुम मित्र है ना, इसलिए त्वम बोल रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं देखने योग्य हूँ तो मेरे को बताओ अपना वो विश्व रूप में देखना। तुम योगेश्वर हो। योगेश्वर मतलब आ, जो योग माया के प्रभाव से अचिंत ऐश्वर्य को दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकते हो। योगेश्वर तुम्हारे लिए देखना, तुम्हारे लिए तो दिखाना कोई असंभव नहीं है, लेकिन मैं अगर योग्य हूँ तो मेरे को वो विश्व रूप दिखाओ। यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान को अगर कोई देखना चाहता है तो अपनी बुद्धि से, अपनी कल्पना से कभी कभी नहीं देख सकता है। भगवान को अगर कोई जानना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि से कभी नहीं जान सकता है। इसलिए क्या अर्जुन खुद बोलने की, अगर आप समझते कि मैं योग्य हूं तो आप कृपा करके मेरे को दिखाइए। भगवान की कृपा के बिना उनको, भगवान को कभी कोई देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। कोई कोई डिमांड नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने जैसे डिमांड नहीं किया कि आप योग्य हो तो दिखाइए, मैं योग्य हूं तो आप दिखाइए, ऐसे हमें किसी डिमांड नहीं करना चाहिए कि हमको भगवान को अभी देखना है, मेरे को दिखा दो भगवान। भगवान कहाँ है, मेरे को दिखाओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो
प्रभुपाद जी बोलते भगवान तेरा नौकर थोड़ी है, तुम बोलेगा और अभी भगवान तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारे कहने नहीं कहने से भगवान को कोई आना जाना नहीं है कि नहीं? ये एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसा अर्जुन का है। श्री भगवान वाच तस्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पढ़िए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। ये तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, है ना, अगले सप्ताह इधर से यहाँ से विश्वरूप का वर्णन शुरू हो रहा है। वर्णन शुरू हो रहा है, दर्शन शुरू होगा 14 नंबर श्लोक से, वर्णन 5 नंबर श्लोक में शुरू।